द सेल्फ मापन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार स्टेट ने अपने आंसर की को जारी कर दिया है, तो आज हम पेपर 1 का जो आंसर की जारी हुआ है तो उसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आयोग ने कौन से ऑप्शन को सही माना है और कौन से ऑप्शन को गलत माना है। तो पहला पहला जो प्रश्न है, यह सरस नीरस अति है, इसमें कौन सा अलंकार है, पहचानना है। तो यहाँ विरोधाभास है। तो आप लोग अपना आंसर यहाँ पे देखते जाइए, कौन सा आपने चुना है और कौन सा सही है, वहाँ मिलाते जाइएगा। हम इधर का जो आयोग द्वारा दिया गया है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो था, यह सरस नीरस अति है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। काठ का उल्लू का अर्थ, तो मूर्ख। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्णों की गणना पर आधारित छंद क्या कहलाता है। तो वार्णिक छंद कहलाता है। निम्न में से भाववाचक का चयन कीजिए। तो यहाँ बैठा नहीं जाता, क्लिष्ट शब्दों से रहित सरल और सुबोध रचना में कौन सा गुण होता है। तो प्रसाद गुण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है। तो जो आशी जो विसर्ग का चिन्ह आ जाएगा प्लस वाद, तो आशीर प्लस वाद, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, उधो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सूता की सुंदरता कगरी और दुर्मन की छाही। तो यहाँ सही ऑप्शन जो है वो श्रृंगार की जो श्रृंगार रस को यहाँ पर प्रधानता है, तो यहाँ श्रृंगार ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सही किया गया आयोग द्वारा। तन पर नहीं पत्ता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है। तो झूठा दिखावा करना, बी ऑप्शन सही है। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना, बी ऑप्शन सही है। संचारी भावों की संख्या कितने हैं। तो 33 नंबर 33 जो है 33 संचारी भाव है, बी ऑप्शन यहाँ भी सही है। आप डूबो तो जग डूबे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्यंत जो है उसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अति धन अंत, तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। साग पात में कौन सा समास है। तो साग पात में जो है वो द्वंद्व समास की प्रधानता है, तो यहाँ द्वंद्व समास, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कवित छंद में प्रति चरण सामान्यतः कितने वर्णों में होते हैं। तो 27 से 30, यानी बी ऑप्शन सही है। कौन सा बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो पंचानन जो यहाँ पे है वो सही उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, सी ऑप्शन। भाई बहन में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास, बी ऑप्शन सही है। 3 लोगों से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या हो जाएगा। तो जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खरे, इन पंक्ति में कौन सा जो अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो प्रतीप अलंकार का, यहाँ बी ऑप्शन सही है। यह लड़का बहुत चंचल है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो जो चंचल है यहाँ पे चंचल है जो वो विशेषण का उदाहरण है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है। तो राम और मोहन बातें कर रहे हैं, व्याकरण की दृष्टि से ये बी नंबर जो है वो सही है। अनुसूची के लिए जो सही तकनीकी शब्द है वो क्या है। तो अनुसूची के लिए जो सही तकनीकी शब्द है वो है समय सारणी। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, इन पंक्ति में कौन सा रस है। तो वीर रस का प्रयोग किया गया है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कृत्यवाचक कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है, ए ऑप्शन। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो क्या है। तो अवसरवादी। सागर सा गहरा हृदय में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ उपमा अलंकार की प्रधानता है। किस वाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। तो भाववाच्य में जो है क्रिया सदैव अकर्मक होती है।
जहां उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप किया जाता है वहां होता है, तो क्या होता है, उपदीप्त अलंकार। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो राम फल खा रहा है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। धिक्कार है तुझ नीच कायर क्रूर, यह पंक्ति में कौन सा रस है? तो रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। परिपत्र, जो परिपत्र है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सर्कुलर कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार का प्रयोग है, बी नंबर सही हो जाएगा। एक पंथ दो काज, जो लोकोक्ति है उसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो दो काम एक साथ। सॉफ्टवेयर किस शब्द का, जो सॉफ्टवेयर शब्द है वो किस प्रकार का है? तो तकनीकी शब्द है। किस अलंकार में दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है? तो उपमा अलंकार में दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। वार्णिक छंदों में किसका पालन अनिवार्य है? तो वर्णों की संख्या और क्रम का पालन अनिवार्य है। मंगल भवन अमंगल हारी दऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो चौपाई छंद का प्रयोग किया गया, बी आंसर सही है। आगे नदियां परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, तो सी ऑप्शन सही है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुधन अय, ए नंबर सही हो जाएगा। वीर या आला किस प्रकार का छंद है? तो ये दोनों मात्रिक छंद है। दिल्ली सो रही है, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंग्यार्थ का प्रयोग किया गया है, तो बी नंबर व्यंजना शब्द शक्ति है, तो 42 का बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ आयोग द्वारा जो ऑप्शन को सही बताया गया है उसी को हम लोग देख रहे हैं। ट ठ ड ढ वर्णों का जो प्रयोग का संबंध है वो काव्य के किस गुण से है? तो ओज गुण से है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुरुपयोग में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति के ज्ञात होने वाला अर्थ क्या कहलाता है? तो व्यंग्यार्थ कहलाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वार्णिक छंद नहीं है? तो हरिगीतिका जो है वार्णिक छंद नहीं है। कार्यसूची को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो एजेंडा सही कहा जाता है, एजेंडा कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमल सा कोमल गात, इसमें कौन सा उपमान का प्रयोग किया गया है? तो कमल, सी आंसर सही हो जाएगा। अच्छे लड़के आज्ञाकारी होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो यह सरल वाक्य है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वाक्य के जो घटक होते हैं तो कौन से होते हैं? तो उद्देश्य और विधेय, ये जो ए ऑप्शन है उद्देश्य और विधेय, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें मानो शब्द की, जो मानो शब्द है उसको वो क्या सूचित करता है? तो संभावना। चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती है वो कितनी होती है? तो डी 16 मात्रा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 100 समाने एक मत का अर्थ क्या है? तो बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, डी नंबर सही हो जाएगा। स्वागत का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? तो सु प्लस आगत, ए। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध जो है वो सी ऑप्शन 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अयादी संधि का उदाहरण है? तो पवित्र जो है वो अयादी संधि का उदाहरण है, ए नंबर सही हो जाएगा।
सजना है मुझे सजना के लिए, उक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यमक अलंकार यहाँ प्रयोग किया गया, तो ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 59 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीनों शब्द शक्ति के भेद है और नहीं पूछा गया, तो रस यहाँ पे भेद नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है, रस। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम, तो सदैव में जो है वो स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अनुभवहीन व्यक्ति। जब बारिश हुई तब हम घर में थे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। नौ ग्रह में कौन सा समास है? तो यहाँ नौ ग्रह में जो है द्विगु समास का प्रयोग किया गया है, नौ से नौ संख्या का। ज्ञापन का सही अर्थ क्या है? तो ज्ञापन का जो सही अर्थ है वो संस्मरण पत्र होता है। उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं? तो चार अलंकार, चार अंग होते हैं वो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? तो शांत रस जो है वो हिंदी साहित्य का नौवां रस है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? तो दोहा चौपाई। तीन लोक का समस्त पद क्या होगा? त्रिलोक। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आनंद। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द कौन से हैं? मतलब कैसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं? तो ए नंबर मानो, मनु, जनु, ये सब जो है उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का कह सकते हैं ट्रिक है। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो जो पवन है ये स्वर संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत हो वहां कौन सा शब्द शक्ति होती है? तो व्यंजना। जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जो दिया गया है उसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो सुंदर, ऊंचा, तो ये सारे विशेषण है, और चलना है एक क्रिया है, तो ये विशेषण नहीं है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है क्या कहलाता है? तो लक्षणा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीठा जहर में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इच्छावाचक वाक्य है ये। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा जो मिश्र वाक्य के उदाहरण है? तो मेरा विचार है कि आज वर्षा होगी, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। तबेली का बला बंदर के सिर का अर्थ क्या है? तो किसी का अपराध दूसरे के सिर। ठनठन गोपाल का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ ठनठन गोपाल का अर्थ है कंगाल। रचना के आधार पर आप चाय लेंगे या कॉफी, ये जो है कैसा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है, सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो विषाद, हर्ष, उत्सुकता ये संचारी भाव है, और निर्वेद ये है अस्थाई भाव, तो डी ऑप्शन सही है। मतैक में कौन सी संधि है? तो यहाँ वृद्धि संधि है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हृदय में उत्साह और उमंग का संचार करने वाला गुण कौन सा है? तो ओज गुण है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अकल का अंधा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाए? तो मूर्ख। अगले प्रश्न को देखते हैं। वह बहुत अच्छी गाती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है, तो बहुत अच्छा ये क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है।
कवित किस प्रकार का छंद है? तो कवित जो है वो वार्णिक छंद है। चरण कमल वंदी हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। वहां जाओ, तो वहां जाओ मतलब क्या? आज्ञावाचक। सी ऑप्शन आज्ञावाचक सही हो जाएगा। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे ओज, ओज का जो गुण है वो ओज गुण का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थी व्यंजना किस पर आश्रित होते हैं? तो ये जो है अर्थ पर आश्रित होते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणा की शर्तें में शामिल नहीं है? तो जो व्यंग्यार्थ है वो लक्षणा के शर्त में शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वाच्य में कर्ता निष्क्रिय होता है? तो यहाँ पे जो निष्क्रिय होता है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों। तो जो आयोग ने यह माना है उसी को हम लोग को मानना पड़ेगा कि डी ऑप्शन। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानी सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ए नंबर सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में क्या दिखाया जाता है? तो संभावना। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद, सी नंबर सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में किसकी संभावना व्यक्त की जाती है? तो उपमेय में उपमान की, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमारा अंतिमवा प्रश्न 100वां प्रश्न देखते हैं। कोई भी छंद किसमें विभक्त होता है? तो चरणों एवं यति में कोई भी छंद विभक्त होता है। तो ये एस्टेट पेपर 1 के आंसर की थे। तो आप लोगों ने अपने आंसर की मिला लिया होगा और आगे हम फिर नेक्स्ट पेपर देखेंगे। थैंक यू।